स्वागत है। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो एक लंबा तनाव चल रहा है उस पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसी मुद्दे की परतें खोलते हैं जी। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं है जैसा नोट्स में भी कहा गया है। ये एक शैडो वॉर है जो दशकों से चल रहा है। बिल्कुल, शैडो वॉर मतलब एक परोक्ष युद्ध जिसमें सीधी टक्कर से बचते हुए साइबर हमले होते हैं, खुफिया ऑपरेशंस होते हैं और हाँ, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल होता है। प्रॉक्सी गुट, हाँ। शायद दोनों ही पक्ष समझते हैं कि सीधे युद्ध के नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। सही। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन नोट्स के जरिए समझें कि इस तनाव की जड़ें क्या हैं, हाल में क्या कुछ हुआ है और अभी क्या स्थिति है। और एक खास बात जी, हाल में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस शैडो वॉर को लगभग एक सीधे टकराव के मुहाने पर ला दिया था। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो इस तनाव की मुख्य वजह क्या नजर आती हैं? नोट्स क्या कहते हैं? उन्हें लगता है कि ईरान हथियार बनाना चाहता है। जो कि ईरान हमेशा कहता है कि नहीं, ये शांतिपूर्ण कामों के लिए। जी, ईरान का यही कहना है, लेकिन वो शक, वो अविश्वास बना हुआ है और ये तनाव की एक बड़ी जड़ है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा पॉइंट है प्रॉक्सी गुटों का। मतलब ईरान जो हिजबुल्लाह जैसे गुटों को सपोर्ट करता है लेबनान में या फिर हमास को गजा में। हाँ, और ये गुट सीधे सीधे इजराइल विरोधी हैं, तो इजराइल इन्हें अपनी सीमाओं पर एक सीधा खतरा मानता है। सही कहा। और ये सिर्फ हथियार देना नहीं है, ये एक वैचारिक और राजनीतिक समर्थन भी है जो मामले को और पेचीदा बनाता है। और तीसरा अहम पॉइंट नोट्स में सीरिया का है। सीरिया में ईरान की जो सैन्य मौजूदगी बढ़ी है। जी, ईरान वहाँ असद सरकार का अहम सहयोगी है और इजराइल के लिए ये ऐसा है जैसे उनके पिछवाड़े में ही एक बड़ा खतरा तैयार हो रहा हो। और इसीलिए हम सुनते रहते हैं कि इजराइल सीरिया में कथित ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करता रहता है। हाँ, अक्सर। तो ये तीनों चीजें, परमाणु कार्यक्रम, प्रॉक्सीज और सीरिया, ये सब आपस में मतलब इतने जुड़े हुए लगते हैं कि बिल्कुल गुंथे हुए हैं। एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल है और यही इस संघर्ष की जटिलता है। सही। अब अगर हम हाल की घटनाओं पर आएं, खासकर 2023-24 में जो हुआ, तो नोट्स बताते हैं कि तनाव कैसे एकदम बढ़ गया। हाँ, नोट्स में जिक्र है कि एक तरफ तो ईरान समर्थित गुटों ने रॉकेट हमले तेज कर दिए और दूसरी तरफ इजराइल पर भी आरोप लगे कि वो ईरान के अंदर गुप्त ऑपरेशन कर रहा है, जैसे वो वैज्ञानिकों की हत्या की बात है। जी, या संदिग्ध परमाणु ठिकानों पर हमले। और फिर अक्टूबर 2023 में हमास ने जो हमला किया इजराइल पर और ईरान ने जिस तरह हमास का समर्थन किया, उसने तो जैसे आग में घी डाल दिया। हाँ, उसने माहौल बहुत बिगाड़ दिया। निश्चित रूप से। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था अप्रैल 2024 में। हाँ, दमिश्क वाला हमला। जी, दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। कई सीनियर ईरानी जनरल मारे गए उसमें, और इसके जवाब में ईरान ने जो किया वो इतिहास में पहले बार हुआ। उन्होंने सीधे इजराइल पर हमला कर दिया। सीधे सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। ये अभूतपूर्व था। किसी ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि ईरान ऐसा सीधा कदम उठाएगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने वो जो दशकों से चले आ रहे अप्रत्यक्ष युद्ध के नियम थे ना, उन्हें एक तरह से तोड़ दिया। बिल्कुल, सीधी चुनौती थी वो। हालांकि जैसा नोट्स में है, अमेरिका और दूसरे सहयोगियों की मदद से इजराइल ने ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही नाकाम कर दिया। हाँ, वो तो हुआ। हाँ, लेकिन अहम बात यह है कि हमला हुआ, सीधा हमला, और फिर इसके बाद इजराइल ने भी जवाब दिया। संयमित था, लेकिन सीधा जवाब था, ईरानी जमीन पर हमला करके। तो ये जैसे को तैसा वाली स्थिति बन गई। जी, और ये प्रॉक्सी युद्ध से निकलकर खुले टकराव की तरफ एक बहुत खतरनाक संकेत था। हालांकि दोनों ही शायद एक बड़े युद्ध से बचे या बचना चाहा। हाँ, ऐसा लगा कि दोनों ने कदम पीछे खींच लिए। जी, लेकिन एक लकीर थी जो वो पार हो गई थी। तो अब हम मध्य 2025 के आसपास हैं। जमीनी हकीकत क्या है? क्या वो टकराव टल गया है या तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है? नोट्स तो यही बताते हैं कि तनाव कम बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि सतह के नीचे अभी भी उबल रहा है। अच्छा। दोनों देश अपनी फौजी तैयारी बढ़ा रहे हैं, खुफिया गतिविधियां बहुत तेज हैं और सीमा पर या प्रॉक्सीज के जरिए छोटी मोटी झड़पों का खतरा वो तो बना ही हुआ है।
और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का क्या रोल है इसमें? अमेरिका, रूस? हाँ, वो सब मतलब संयुक्त राष्ट्र भी सब संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि डर यही है कि कोई भी छोटी सी चिंगारी, कोई गलतफहमी पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़ी जंग में झोंक सकती है। यानी डिप्लोमेसी, कूटनीति की गुंजाइश है, पर बहुत बहुत नाजुक डोर पटी की है। बहुत नाजुक। तो कुल मिला के बात यह है कि दशकों का ये छाया युद्ध अब एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहां सीधा टकराव पहले से कहीं ज्यादा संभव लग रहा है। बिल्कुल। और यही सबसे चिंता की बात है। यहाँ सोचने वाली बात यह है, जैसा नोट्स भी इशारा करते हैं, कि ये जो नाजुक संतुलन है संयम और टकराव के बीच, ये आगे कैसे कायम रहेगा? क्या कोई भी गलत कदम, कोई मिस कैलकुलेशन, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इस पूरी स्थिति को एक ऐसे भयानक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करना चाहते? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।